नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही हैं। दिन का टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनकी ना आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत है और ना ही उनके बीज लगाने की टेंशन। और फिर भी वो पौधे ऐसे होते हैं कि बिना बीज लगाए और बिना कटिंग लगाए वो ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं। तो उनमें से पहला प्लांट ले लेते हैं हम, मदर ऑफ थाउजेंड या फिर मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट। तो आपको इस पौधे की ना तो बीज लगाने की ज़रूरत है, ना कटिंग लगाने की ज़रूरत है। और आपको दिखाएं कि इनके ऊपर ये जितने भी आपको ये डिज़ाइन से नज़र आ रहे हैं पत्तियों के ऊपर, ये सारे के सारे बेबी प्लांट हैं। और ये जब इस तरह से ये डिज़ाइन सा बन जाता है, इनके बेबी प्लांट निकल आते हैं, तो इनकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसे लगता है कि डिज़ाइनर पत्तियां हों। और दोस्तों, इनकी जहाँ भी ये बेबी प्लांट टूट के गिरते हैं, वहीं प्लांट बन जाते हैं। तो आपको दिखाएं, बिना बीज लगाए, बिना कटिंग लगाए ये कितने सारे प्लांट बन गए हैं। बल्कि हमें इनको दूसरे गमलों में से निकालना पड़ता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। बस एक बार इसको कहीं से भी ले आएं, फिर कभी भी आपके गार्डन से ये प्लांट जाने का नाम नहीं लेता है, बल्कि एक पौधे से सैकड़ों पौधे तैयार कर देता है। और अगला प्लांट है ऐसा ही हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया की ना तो आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत है और ना ही बीज लगाने की ज़रूरत है। ये प्लांट नीचे से ये प्लांट निकालता रहता है, बेबी प्लांट। और वहीं से आप इनको अलग कर करके अगर लगा दोगे तो ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो वैसे तो इसके बीज को आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ भी इसके बीज अपने आप ही गिरते हैं, वहीं पर प्लांट निकल जाता है और ये प्लांट डिवाइड भी होता रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार लगा दें तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बना रहता है। और दोस्तों, बहुत हार्डी प्लांट होता है। मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है। सिर्फ 1-2 महीने जब ज़्यादा ठंड होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में ही इसके फ्लावर कम होते हैं। और अगला प्लांट है हमारा गजानिया का प्लांट। ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। इसमें फ्लावर बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। और अब भी हमारे प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं, कलियां भी बन रही हैं। तो ये प्लांट जो है डिवाइड होके बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें आपको दिखा दें, नीचे से अगर हम इसको निकालेंगे तो कम से कम 20 से 25 प्लांट बन जाएंगे। डिवाइड होके बहुत आसानी से लग जाता है। और अगला प्लांट है ये हमारा रजनीगंधा। तो ये रजनीगंधा के बल्ब हैं। तो हमने जो है 2 या 3 ही बल्ब ला के लगाए थे किसी के यहाँ से। और अब आपको दिखाएं ये कितने सारे बल्ब निकल आए हैं, ग्रो हो गए हैं। ये क्या होता है कि डिवाइड होता रहता है। 2-4 बल्ब लगा दे और फिर आप इनको अलग कर करके अगर लगाएंगे तो ढेरों प्लांट आपके पास बन जाएंगे। या आप ऐसा कह लें कि ढेरों बल्ब आपके पास बन जाएंगे, क्योंकि ये नीचे से बल्ब बनाता रहता है, बेबी बल्ब। और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि बरसात के महीने में इसमें फ्लावर आते हैं, तो अभी से इनमें
जो है फुटाव शुरू हो गया है, बल्ब ग्रो होने शुरू हो गए हैं। तो आप चाहें तो इनको बल्ब को जो है निकाल के रख दे विंटर सीजन में, या चाहें तो जैसे हमने ये इसी पॉट में लगे रहने दिए थे तो ऐसे ही लगा रहने दे, और जब इनका टाइम आता है तो अपने आप ही ये ग्रो हो जाते हैं। और जब फ्लावरिंग टाइम आता है तो इनमें अच्छी सी फर्टिलाइज़र डाल दे ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा एस्पेरेगस का प्लांट है। तो एस्पेरेगस प्लांट को आपको बीज से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना कटिंग लगाने की ज़रूरत है। और क्या है, ये नीचे से बल्ब निकालता रहता है, तो आप बल्ब को अलग कर कर के लगा देंगे तो ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और हमने अभी इसकी कटाई छटाई करवाई थी ऊपर से, और दोबारा से इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो परमानेंट प्लांट होता है, फोलियस प्लांट होता है, गार्डन में ग्रीनरी को बनाए रखता है, और इसकी कई वैरायटी आती हैं। और दोस्तों अगला है हमारा रेन लिली। तो रेन लिली भी ऐसा ही प्लांट होता है। तो जब बारिश आती है तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं। हमारे पास 2 कलर हैं, एक पिंक कलर और एक वाइट कलर। तो इसमें भी नीचे बल्ब होते हैं, तो नीचे ये बल्ब देता रहता है। और इनको आप अगर अलग कर करके लगा दोगे तो ढेर सारे गमले आपके भर जाते हैं। तो एक बार आप 2-4 बल्ब कहीं से ले आएं और उनको लगा दें तो ये नीचे ही नीचे ढेरों बल्ब बना देता है। जो है परमानेंट बल्ब होते हैं इसके, और इसमें फ्लावर बरसात के महीने में ही आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा के प्लांट की भी आपको कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसके सीड लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इसका एक प्लांट ले आएँ और फिर उसको डिवाइड करके लगा दें। तो आपको दिखा दें, इसको भी अगर हम डिवाइड करके लगाएंगे तो 2-3 प्लांट बन जाएंगे बहुत आसानी से, और ऐसे ही इसमें से बन जाएंगे। और दोस्तों अभी तो गर्मियों का टाइम है, तो अभी तो इनको डिवाइड करके नहीं लगाना है, क्योंकि गर्मियों में तो इनको बचाना ही मुश्किल होता है। तो डिवाइड करने से ये प्लांट ख़राब हो जाएंगे। आप इनको बरसात के मौसम में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अक्टूबर नवंबर के महीने में आप जरबेरा के पौधों को डिवाइड करके लगा सकते हैं। और अगला प्लांट हमारा मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट है। कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है, और ये नीचे से जो है बेबी प्लांट ढेरों निकालता रहता है। तो इसको ना तो कटिंग करने की ज़रूरत होती है, ना ही इसको जो है सीड लगाने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों इसमें हमेशा ही फ्लावर आते रहते हैं। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो इसके फ्लावर नहीं आते हैं, मतलब 1-2 महीने के लिए बंद होते हैं। लेकिन पूरी गर्मियों इसमें फरवरी मार्च से लेके और नवंबर तक फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखा दें, अभी भी इसमें ये कितनी सारी कलियां बन रही हैं, और ढेरों फ्लावर तो इसमें आके ख़त्म भी हो गए हैं। तो जैसे ये कली बन रही है, ये है, छोटी बड़ी ढेरों कलियां इसमें बन रही हैं, और बाकी ढेरों फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं। तो दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा जो है स्नेक प्लांट की एक नई वैरायटी है। ये डॉफ वैरायटी का स्नेक प्लांट है। तो दोस्तों आपको दिखा दें, इसमें भी कितने सारे प्लांट बने हुए हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करके लगाएंगे तो ढेरों प्लांट हमारे ये स्नेक प्लांट के बन जाएंगे। बहुत सुंदर प्लांट होता है। एक बार अगर इसको हम नर्सरी से ले आते हैं तो ये हमारे गार्डन में बिना कटिंग लगाए ही ढेर सारे प्लांट बना देता है। ये एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। इसको आप इंडोर में लगाएं, आउटडोर में लगाएं, हर तरह से ये प्लांट चल जाता है। और अगला प्लांट हमारा एलोवेरा का प्लांट है। तो दोस्तों एलोवेरा की आपको कटिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो बिना कटिंग लगाए ही आपको दिखा दे कितने सारे प्लांट इसमें बन गए हैं। एक छोटा सा ही हमने बेबी प्लांट लाके लगाया था और उसके बाद तो कई जगह हमने इसको डिवाइड कर करके लगा दिया है और फिर भी ये पॉट बिल्कुल भरा हुआ है। तो एलोवेरा एक आयुर्वेदिक प्लांट होता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। बस एक बार एक छोटा सा प्लांट ले आएं, फिर तो ये आपके गार्डन में ढेरों प्लांट तैयार कर देता है। इसके नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट ये प्लांट है, फ़िलहाल हमें इसका नाम याद नहीं आ रहा है और इसमें फ्लावर भी आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसमें से भी नीचे से जो है प्लांट निकलते रहते हैं। एक बार बस आप इसकी एक दो कटिंग ला के लगा दें और फिर तो आपके ये ढेरों जो है गमले भर देता है, क्योंकि एक बार लाने के बाद में ये नीचे से ढेरों प्लांट निकाल देता है। हार्डी प्लांट होता है और दोस्तों कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। ये कम देखभाल में, कम पानी, कम खाद के बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो बिना कटिंग लगाए और बिना बीज लगाए ढेरों बन जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।